Dear friends, let us learn some typical terms and expressions. पहला, मैनिक्विन. मैनिक्विन. मैनिक्विन का मतलब होता है पुतला. पुतला मतलब डमी फॉर डिस्प्ले ऑफ ड्रेसेज. जैसे दुकानों में शोकेस में डमी एक पुतला को डिफरेंट ड्रेसेस उसको पहना दिया जाता है डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए. तो उसी पुतला को मैनिक्विन कहा जाता है. नेक्स्ट, क्वाड्रपल. क्वाड्रपल मीन्स चौगुना, 4 times. लिक्विडिटी. लिक्विडिटी क्रंच. लिक्विडिटी क्रंच का मतलब शॉर्टेज ऑफ मनी. खासकर बैंक में शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर गिविंग लोन, तो उसी को लिक्विडिटी क्रंच कहा जाता है. मुद्रा का अभाव. नेक्स्ट, पॉलिटिकल वन अपमैनशिप. पॉलिटिकल वन अपमैनशिप का मतलब एक व्यक्ति का राजनीतिक प्रभुत्व. किसी पार्टी में या है ना, एक व्यक्ति का राजनीतिक प्रभुत्व को पॉलिटिकल वन अपमैनशिप कहा जाता है. नेक्स्ट, अनसीट. अनसीट का मतलब सत्ताच्युत करना, मतलब सत्ता से हटा देना, पोस्ट से हटा देना, अनसीट. नेक्स्ट, इनफाइटिंग इन द पार्टी. इनफाइटिंग इन द पार्टी का मतलब पार्टी के अंदर आंतरिक संघर्ष. किसी पार्टी के अंदर आंतरिक संघर्ष है, उसी को इनफाइटिंग इन द पार्टी कहा जाता है. नेक्स्ट, मार्शल. मार्शल का मतलब सुरक्षाकर्मी, गार्ड फॉर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड. एक बात यहां ध्यान रखें, इस शब्द का उच्चारण जनरली लोग सिक्योरिटी ऐसे बोलते हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बोलते हैं, लेकिन सही उच्चारण क्या होता है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, गार्ड फॉर सिक्योरिटी. नेक्स्ट, कॉर्पोरेट. कॉर्पोरेट बैंक किसको कहा जाता है? प्राइवेट बैंक को, कॉर्पोरेट बैंक. इंस्टीट्यूशनल बैंक किसको कहा जाता है? सरकारी बैंक को. नेक्स्ट, सेट ऑफ फायरवर्क्स. सेट ऑफ फायरवर्क्स मीन्स पटाखे छोड़ना, जैसे दिवाली में पटाखे छोड़ा जाता है, उसी को सेट ऑफ फायरवर्क्स. नेक्स्ट, हेलेज. हेलेज का मतलब फूड फॉर कैटल. मवेशी का, मवेशी का जो ये चारा होता है उसको हेलेज कहा जाता है, जो कि चॉप्ड हे और ग्रास ना टुकड़ा टुकड़ा करके काट कर पराल को या घास को बनाया जाता है, उसी को हेलेज कहा जाता है, मवेशी का चारा. नेक्स्ट, गियर अप. गियर अप का मतलब क्या होता है? तैयारी करना है, किसी चीज की तैयारी करना है. जैसे कि द गवर्नमेंट इज गियरिंग अप टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल. मतलब सरकार पेट्रोल का प्राइस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है. गियर अप मतलब तैयारी करना. नेक्स्ट, इंटरलॉक्यूटरी इंटरिम ऑर्डर. इंटरलॉक्यूटरी का मतलब निषेधात्मक, इंटरिम का मतलब अंतरिम, ऑर्डर मीन्स आदेश. जैसे कोर्ट देती है तत्काल, है ना, कि कोई चीज चल रहा है, कोई उसको तत्काल रोक दिया गया, कोई ऑर्डर दे दिया कि अभी रोक दिया जाए, उसी को इंटरलॉक्यूटरी इंटरिम ऑर्डर, निषेधात्मक अंतरिम आदेश के कुछ समय के लिए ये निषेधात्मक आदेश होता है. नेक्स्ट, अनफॉरगिविंग सोशल स्टिग्मा. अनफॉरगिविंग का मतलब अक्षम्य, ऐसा चीज जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता. सोशल सामाजिक, स्टिग्मा मीन्स कलंक. इसका हिंदी क्या हो जाएगा? अक्षम्य सामाजिक कलंक. अब एक बात देखें यहाँ ग्रामर के बारे में, खासकर इंग्लिश ग्रामर के.
को 5 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। जैसे पहला पार्ट ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में 5 क्या हो जाते हैं, वावल लेटर्स, और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स, इसी को ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट में इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन हो गया, है ना, विभिन्न तरीके के शब्दों का अध्ययन, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्टडी को इटिमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स स्टडी ऑफ सेंटेंसेस, मेकिंग ऑफ सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला सिंपल, मतलब वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, सिंपल हो गया। जैसे ही इज अ बॉय, एक स्वतंत्र सेंटेंस है जिसका अर्थ अपने आप में पूरा है, वो सिंपल सेंटेंस हो गया। कंपाउंड का मतलब जब 2 स्वतंत्र सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है कंजंक्शन के द्वारा, है ना। जैसे कि इसमें कहा जा सकता है, जैसे कि राम इज अ रिच बॉय बट श्याम इज अ पुअर बॉय, मतलब 2 सेंटेंसेस को कंजंक्शन बट के द्वारा जोड़ दिया गया, इसे कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। राम इज स्टडिंग एंड श्याम इज ऑल्सो स्टडिंग, 2 सेंटेंस को एंड के द्वारा जोड़ दिया गया, ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड। 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज को कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और दूसरा उसके साथ डिपेंडेंट सेंटेंस जोड़ा जाता है। जैसे कि आई एम वेरी एंग्री विथ हरी, ये हो गया एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट। अब उसके साथ जोड़ा गया हु इज वेरी लेट, ही इज वेरी लेट को जोड़ा गया हु के द्वारा, रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा, हु इज वेरी लेट। हु इज वेरी लेट क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, उसका अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं है, उसके साथ एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस चाहिए, तब दोनों मिलके अर्थ आता है। ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट, अब देखें, ये तो स्ट्रक्चर के अनुसार 3 तरह के सेंटेंस हो गए। अर्थ के अनुसार 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब यस टाइप या नो टाइप सेंटेंस, है ना। जैसे कि ही इज गोइंग, शी इज नॉट गोइंग, नॉट वाला हो गया क्या, निगेटिव टाइप हो गया, यस वाला अफर्मेटिव टाइप। दोनों ही प्लेन सेंटेंस जो भी है सब असर्टिव में आ जाता है। इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, प्रश्न वाला सेंटेंस। नेक्स्ट इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब आदेशात्मक, आदेशात्मक जिसमें कि आदेश हो, ऑर्डर हो, या रिक्वेस्ट भी हो सकता है उसमें, है ना, रिक्वेस्ट हो सकता है या एडवाइस हो सकता है, ऐसे तरह के सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव माने इच्छा दिखाने वाला, जैसे अच्छा इच्छा, और अच्छा इच्छा में जैसे ब्लेसिंग हो गया, और खराब इच्छा भी होता है जैसे कि कर्स, श्राप, इस तरह के इच्छा से रिलेटेड सेंटेंस को ऑप्टेटिव कहा जाता है। और 5वां जो है लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, विस्मयादि बोधक सेंटेंस, जिसमें कि एक्सेस ऑफ कोई इमोशन को दिखाया जाता है, जैसे कि एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या सॉरो या कंटेम्प्ट, है ना, दुख, सुख, घृणा आदि कोई भी ये भावना को दिखाया जाता है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। इस तरह से अर्थ के अनुसार 5 हो गए सेंटेंस का टाइप,
और स्ट्रक्चर के अनुसार 3। ये सिंटेक्स के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट चौथा पार्ट ग्रामर का, प्रोसोडी। प्रोसोडी का मतलब स्टडी ऑफ साउंड एंड रिदम्स इन पोइट्री। पोइट्री में साउंड का महत्व होता है, रिदम का महत्व होता है। ये खासकर स्ट्रेस के द्वारा या इंटोनेशन के द्वारा दिखाया जाता है। किस सिलेबल पर जोर दे के बोला जाए, या किस वर्ड को हाई पिच पे बोला जाए, किसको लो पिच पे बोला जाए, ये सब प्रोसोडी के अंदर आता है। और लास्ट 5वां पार्ट ग्रामर का, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में यूज ऑफ कॉमा, विभिन्न चिन्ह जैसे कॉमा का प्रयोग या सेमी कॉलन का प्रयोग या फुल स्टॉप का प्रयोग इत्यादि सभी पंक्चुएशन में आ जाते हैं। इस तरह से ग्रामर के 5 पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट देखें, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को का मतलब क्या हो गया? अ क्राइम कमिटेड by a person who is not yet adult. जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का मतलब ऐसा अपराध जो कि एक व्यक्ति से के द्वारा किया गया है, वह व्यक्ति अभी एडल्ट नहीं हुआ है, अभी वयस्क नहीं हुआ है ना, उसे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहा जाता है। A crime committed by a person who is not yet adult, जो व्यक्ति एडल्ट नहीं है, एडल्ट एज को अभी प्राप्त नहीं किया है, वहां तक नहीं पहुंचा है, उसके पहले है। जैसे कि किसी देश में 18 वर्ष को एडल्ट माना जाता है जनरली, तो उसके नीचे के एज का व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो उस अपराध को जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट, वेजिटेटिव स्टेज। वेजिटेटिव स्टेज का मतलब स्टेट ऑफ कोमा। जब कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा के स्टेट में पहुंच जाता है, उसको वेजिटेटिव स्टेज कहा जाता है मेडिकल टर्म में। नेक्स्ट, नॉर्डिक कंट्रीज। नॉर्डिक कंट्रीज किसको कहा जाता है? नॉर्वे इसके अंदर आ जाता है। नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, ये तीनों कंट्री को नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है, और इसे नॉर्डिक्स भी कह सकते हैं। नॉर्डिक्स, ये तीनों कंट्री आ गए, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, या इसको नॉर्डिक्स शॉर्ट में कहा जा सकता है, नॉर्डिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब अंतिम एक देखें, वुड दैट इट वेयर मी इन हिज प्लेस। इसमें एक कल्पना किया गया है, इच्छा दिखाया गया है ना, सपोजिशन है, सेंस ऑफ सपोजिशन है। वुड दैट का मतलब यहाँ क्या हो गया? काश। वुड दैट इट वेयर मी इन हिज प्लेस, काश मैं उसकी जगह होता। इसको सिंपल भाषा में ऐसे भी कहा जा सकता है, आई विश आई वेयर इन हिज प्लेस। दोनों का एक ही अर्थ है। Would that it were me in his place, या सिंपल में ऐसे भी कहा जा सकता है, आई विश आई वेयर इन हिज प्लेस। दोनों का एक ही अर्थ होगा, काश मैं उसकी जगह होता। Thanks a lot. See you in the next video.